एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MS 12th इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्लास कराने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग का 12th बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक का 2009 से लेकर 2023 तक का पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन क्लास कराने वाले हैं, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो आप सभी जो है इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है हर साल एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान लगा कर। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, 2009 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2009 से हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद जो हम लोग बाकी का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से कौन सा जो है नर युग्मक संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसके लेटेंस क्या हो जाएगा, अनिषेचित अंड हो जाएगा, सहायक कोशिका हो जाएगा, एंटीपोडल्स हो जाएगा, या फिर द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। इसके रिलेटेंस क्या हो जाएगा, तो इनमें से कौन जो है नर युग्मक में संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, तो वो द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रियोल, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसके लिए राइट आंसर बताइए, स्तनधारी के शुक्राणु में मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जीव जोड़ा दूसरे जीन जोड़े को, या फिर तीन जोड़ा होगा, दूसरे तीन जोड़ों को प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, सॉरी प्रभाविता कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभाविता कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे एडेनिन बताना है, तो कितना प्रतिशत होगा, तो वो जो होता है 32% हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर का अधिकता किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो ये जो होता है ओजोन के परत की कमी के कारण होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, विडाल परीक्षण किनकी पुष्टि के लिए किया जाता है, यानी कि जो विडाल टेस्ट होता है किसके लिए होता है, तो विडाल जो है मलेरिया के लिए किया जाता है, या फिर टाइफाइड, या फिर एड्स, या फिर कैंसर, किसकी जांच के लिए किया जाता है, तो विडाल जो हम लोग टाइफाइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है, तो कहलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एंटीकोडोन कहते हैं, ठीक है। जो बनता है वो एंटीकोडोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, संलग्नता में समूह में संख्या की उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है, तो 2n बराबर 14 कितना होता है, तो 2n बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2n = 14 हो जाएगा। इसी के तरीके से n इधर हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा, तो इस तरीके से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा, तो 7 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, वाउचेरिया वेनक्राफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है, तो किस समूह का है, तो ये जो हेलमेंथिस का है, ठीक है, हेलमेंथिस का है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का सबसे कौन जो है अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, कौन सा अंग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है, यानी कि ग्रसित हो जाता है अल्कोहल लेने से, फेफड़ा, यकृत, अमाशय या फिर स्प्लीन, तो वो क्या होता है, तो यकृत हो जाता है, ठीक है। लीवर जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का यहाँ पे 2009 का क्वेश्चन खत्म हुआ, 2017 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, इंटोमोफिली, यहाँ पे इंटोमोफिली होगा। इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इंटोमोफिली जो परागण होता है किसके कारण होता है, तो ये जो होता है कीटों के द्वारा होता है, ठीक है, कीड़ा के द्वारा होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी क्या रोकता है, तो कॉपर टी जो रोकता है निषेचन को रोकता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पी रहा, मेंडल के नियम के एक अपवाद है, यहाँ पे मेंडल का नियम का अपवाद बताना है, कौन सा जो है मेंडल का अपवाद है, तो वो सहलंगता हो जाएगा, ठीक है, सहलंगता हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, यहाँ पे यौन संचारित रोग का नाम बताना है, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या फिर सिफिलिस, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है सिफिलिस जो है एक यौन संचारित रोग हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो आरएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है, तो आरएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है, तो साइटोसिन तथा यूरासिल पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होगा, तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किस में नहीं होता है, तो ये जो होता है डिप्थीरिया के लिए नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग सुन पी रहा, पीसीआर विधि का आवश्यक है, जो पीसीआर विधि है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है किसके लिए आवश्यक है, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है
क्या हो जाएगा, तो वो डीएनए के संवर्धन में जो है आवश्यक पड़ता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन है जो है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं हो जाएगा। बाकी मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CO2 ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, यानी कि जो HIV होता है किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो करता है टी हेल्पर, यहाँ पर टी हेल्पर कोशिका पे जो है आक्रमण करता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, चिड़िया के लिए, गेंडों के लिए, बाघों के लिए या फिर घड़ियाल के लिए, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वो गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे 2011 का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक कदम शिक्षा की ओर। ठीक है, डीएनए पैरामिडीन में पाया जाता है, जो डीएनए पैरामिडीन में हम लोग क्या पाया था, तो उसमें जो पाया जाता है वो थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के एनिमोफिली जो है किसके कारण होता है, तो एनिमोफिली जो है हवा के द्वारा होता है। ठीक है, हवा के द्वारा एनिमोफिली नामक परागण होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे क्या होते हैं, तो हरे जो पौधे होते हैं वो उत्पादक होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन जो आप लोग सुन पी रहा, मेंडल ने चयन किया, तो मेंडल ने किस चीज़ का चयन किया, तो मेंडल ने जो चयन किया वो किस चीज़ का चयन किया, तो उन्होंने यहाँ पे गार्डन मटर का चयन किया था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, गार्डन मटर का जो है उन्होंने चयन किया था प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन एक लिंगी है, यहाँ पे एक लिंगी का बताने कि कौन एक लिंगी हो जाएगा, तो पपीता जो है एक लिंगी पौधा हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, निम्न में से कौन जो है आहार श्रृंखला सही है, आहार श्रृंखला बताने की कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, घास बकरी शेर। ठीक है, घास को जो है बकरी खाती है और बकरी को शेर खाता है, यही जो है आहार श्रृंखला सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन B12, A, D या फिर C, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गोल्डन यानी कि सुनहरा धान जो है गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, तो जो पाया जाता है विटामिन B12 पाया जाता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो गिर अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, चिड़ियों के लिए, घड़ियाल के लिए, शेर के लिए, गेंडों के लिए, तो गिर अभ्यारण्य जो है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड किसके क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड में जो होता है शुगर होता है एवं नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है, जो एंटीकोडोन्स होता है वो किस में पाया जाता है, तो एंटीकोडोन्स जो पाया जाता है टीआरएनए में पाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे 2012 का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, शिक्षा ही सब बदलेगा और शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, गैमेट निर्माण कहते हैं, तो गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं, तो गैमेट के निर्माण को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निषेचन क्या है, निषेचन बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की निषेचन क्या है, तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को निषेचन कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे अनुवांशिकी, यहाँ पे अनुवांशिकी के जनक कौन हो जाएंगे, अनुवांशिकी के यहाँ पे जनक का नाम बताना है, तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो जो हो जाएंगे मेंडल हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की क्रॉसिंग ओवर जो है किस अवस्था में होता है, ये जो है पैकेटिन की अवस्था में होता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, जो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका पॉलीमर है, तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, एलिफेंटिसिस का कारक है यहाँ पे, यानी कि जो एलिफेंटिसिस जो है इसका कारक क्या हो जाएगा, तो इसका जो कारक हो जाएगा वाउचेरिया हो जाएगा। ठीक है, वाउचेरिया वेन क्राफ्टी जो इसका कारक हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बायोगैस है, तो बायोगैस में जो है क्या रहता है, CO2 रहता है, H2 रहता है, या H2S रहता है, या फिर CH4 रहता है, यानी कि मीथेन रहता है। ठीक है, बायोगैस में जो रहता है मीथेन सबसे अधिक मात्रा में होता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे PCR से जांच होती है, तो PCR से किसकी जांच होती है, तो PCR से जो जांच होती है HIV की जांच होती है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन जो आप लोग सुन पी रहा, निम्न में से कौन जो है उभयलिंगी श्रेय पादप नहीं है, यहाँ पे उभयलिंगी श्रेय पादप कौन सा नहीं है, तो पपीता नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो एक लिंगी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत अच्छे, तो कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे हम लोग का 2013 से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो है यहाँ पे 2009, 10, 11, 12 में जो है 10 क्वेश्चन पूछा गया था। 13 में देखते हैं कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है,
भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो 3n होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, जो वायु परागित पुष्प होते हैं किस तरीके से होता है? आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, या फिर यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, वायु यहाँ पे वायु परागित पुष्प होते हैं, सामान्यतः छोटे और रंगहीन होते हैं। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विडाल जांच से किसका पता चलता है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की विडाल जांच जो है किसका यहाँ पे पता चलता है? एड्स से, मलेरिया का, तपेदिक से, या फिर टाइफाइड से। तो विडाल से किसका पता चलता है? तो विडाल से हम लोग को टाइफाइड का पता चलता है, विडाल टेस्ट से। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मशहूर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए मशहूर है? तो वो जो है किसके लिए? राइट आंसर बताइए। तो वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? प्रतिकोडोन पाए जाते हैं, जो प्रतिकोडोन पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? वो टीआरए में पाए जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जो प्रतिकोडोन पाए जाते हैं वो टीआरए में पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीआरएन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, जो संकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फिनोटाइपिक अनुपात होता है, जो लक्षण यहाँ पे संकर में जो क्रॉस होता है उसमें कितना फिनोटाइप होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का जो राइट आंसर हो जाता है 9:3:3:1 हो जाता है, ठीक है। 9:3:3:1 हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी जो रोकता है वो निषेचन को रोकता है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो आप लोग का क्वेश्चन बैंक है और एग्जाम जो बहुत नजदीक आ चुका है, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग को जो इस तरीके से रिवीजन क्लास कराया जाता है, ठीक है। कानों पर बाल की बहुलकता को जिन पाया, जो कानों पर बाल पाया जाता है उसका बहुलकता जिन किससे होता है? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा एक्स क्रोमोजोम पर, ठीक है। एक्स क्रोमोजोम पर जो है बालों का जो है बहुलकता पाया जाता है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र जो है शब्द उपयोग का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है इसका श्रेय किसको दिया जाता है? इस शब्द का उपयोग जो है किसने किया था फर्स्ट ऑफ ऑल? पहले तो बताइए मेरे प्यारे, तो किसने किया था? तो ट्रांसलेट ने किया था, ठीक है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन जो आप लोग पे रहा, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसी गुण को हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इसे हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे 2014 में जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है मेरे प्यारे। तो हम लोग 2015 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2014 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो हम लोग यहाँ पे 15 का स्टार्ट हो चुका है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है। तब यह क्या कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो एकल जनक द्वारा होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? जो मुकुलन द्वारा जनन होता है वो किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग सुन पे ये रहा, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा होती है, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंड प्रजक है, अंड प्रजक क्या है? मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, या फिर इनमें से सभी है? तो अंड प्रजक जो है ये तीनों हो जाएगा, तीनों जो है अंडे देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे द्विगुणित है, द्विगुणित संरचना कौन सी है? तो द्विगुणित जो है यहाँ पे युग्मनज हो जाएगा, ठीक है। ये 2n होता है, यानी कि ये द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे किस फल में जो है बीचोल खाया जाता है? किस फल का हम लोग बीचोल खाया जाता है? जायफल का, लीची का, शरीफा का, यानी इनमें से सभी का। तो हम लोग जो बीचोल खाया जाते हैं यानी कि फ्लैसी एरिल खाते हैं वो इनमें से सभी का खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे इकोआरआई एंजाइम का स्रोत है। इकोआरआई एंजाइम का स्रोत क्या हो जाएगा? तो ई कोली हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का SO2 प्रदूषक का सूचक है। SO2 प्रदूषक का सूचक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? 8 का राइट आंसर लगाइए, तो लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। लाइकेन जो है SO2 प्रदूषक का सूचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। जो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो कहाँ पे होता है? तो ये जो होता है थाइमस से होता है, ठीक है। थाइमस से होता है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है, सॉरी थाइमस से नहीं होता है, अस्थि मज्जा से होता है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। शहद का निर्माण कौन करता है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की शहद का निर्माण कौन करता है? तो शहद का जो निर्माण करता है, कार्य करता है, मधुमक्खी करती है, ठीक है। रॉयल जेल कौन खाती है? तो रॉयल जेली जो खाती है रानी मधुमक्खी खाती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि रॉयल जेली कौन खाती है? तो रानी मधुमक्खी खाती है। और शहद का जो निर्माण करती है वो कार्य करता है, मधुमक्खी करती है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की वीर्य को किस में हम लोग हिमीकृत करते हैं? तो जो हम लोग करते हैं तरल नाइट्रोजन में करते हैं। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जो है मुर्गियों में होती है? मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है? तो मुर्गियों में जो बीमारी होती है वो रानीखेत हो जाती है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है फ्यूजन क्या होता है? बताइए मेरे प्यारे, जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है का फ्यूजन है क्या कहलाता है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है एक क्या है
पैग है, ठीक है, PEG हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ऑन्कोलॉजी, यहाँ पे ऑन्कोलॉजी होगा, ठीक है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली और डोसा जो है किस आटा के सूक्ष्म जीव से प्रयोग से बनाया जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग ईस्ट से बनाते हैं, ठीक है, ईस्ट से बनाते हैं। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? 16 का राइट आंसर बताइए। टीआई प्लाज्मिड जो है किसमें पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस में पाया जाता है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, एगारोथ जेल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोथ जेल जो है वो हम लोग समुद्री घास से प्राप्त करते हैं, ठीक है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यौन संचारित रोग है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा कि यौन संचारित रोग कौन है? खसरा, टीबी, गोनोरिया या फिर टाइफाइड। तो आप लोग का कौन कौन सा ऑप्शन में रहता है? एड्स रहता है, गोनोरिया रहता है, सिफिलिस रहता है, ठीक है। तो गोनोरिया जो है कि यौन संचारित रोग हो जाएगा। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अनुवांशिक कूट में कितने कूट पाए जाते हैं? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के अनुवांशिक कूट में कितने कूट पाए जाते हैं? तो 64 कूट पाए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे वन्यता में रोगी नहीं पहचान पाता है कौन सा कलर को जो है वो जो उनका ब्लाइंडनेस हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं पहचान पाता है, तो वो लाल तथा हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का ऑपरन मॉडल प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? तो जेकब तथा मोनोड ने किया था। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का एकिडना है, तो एकिडना क्या है? तो एकिडना जो है कि योजक कड़ी हो जाएगी। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग ये रहा, निम्न में से कौन सा जो है कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डोसेरा और नेपेंथिस, यहाँ पे दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर के लिए सी हो जाएगा। डोसेरा तथा नेपेंथिस, यानी कि राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा हो जाता है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा LH के द्वारा होता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे मानव रुधिर AB वर्ग में होता है, किस कौन सा एंटीबॉडी रहता है उन लोगों में? बताइए मेरे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एंटीबॉडी अनुपस्थित हो रहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि नहीं होते हैं। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे गोल्डन राइस में पाया जाता है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोल्डन राइस में जो विटामिन पाया जाता है, विटामिन यहाँ पे B12 पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? तो मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम प्रस्तावित किया था। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का मिट्टी का उपजाऊ बनाने के सहायक है, तो मिट्टी का उपजाऊ बनाने का क्या सहायक है? तो जैविक खाद हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है ये सब नहीं होता है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, ठीक है। तो आज हम लोग का जो है 2016 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है। बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका क्या हो जाएगी? तो वो जो हो जाएगी द्वितीय केंद्रक हो जाती है, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, बीचुल खाया जाता है, तो बीचुल हम लोग किसका खाते हैं? तो शरीफा का खाते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, उभयलिंगी प्राणी है। बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की उभयलिंगी प्राणी कौन हो जाएगी? तो उभयलिंगी जो है केचुआ हो जाता है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की द्विगुणित संरचना कौन सी हो जाएगी? तो द्विगुणित संरचना जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? युग्मनज हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मानव रुधिर में O वर्ग में होता है, यानी कि O पॉजिटिव जो होता है उसमें क्या होता है? कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा एंटीजन जो है अनुपस्थित होता है, यानी कि एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे क्लोरेला निम्न में से क्या है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की क्लोरेला क्या है? क्लोरेला जो है एक सवाल है, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्राइजिन बॉल कृमि किस फसल से बचाता है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की क्राइजिन जो बॉल कृमि होता है किस फसल से बचाता है? तो वो जो बचाता है किस फसल को बचाता है? तो कपास के फसल को बचाता है, ठीक है। कपास के फसल को बचाता है क्राइजिन बॉल कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या हो जाएगा? तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारक हो जाएगा NO2 तथा SO2 होता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का
लाइकेन का सूचक है। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की लाइकेन का सूचक क्या हो जाएगा। तो उस टाइम क्वेश्चन क्या पूछा था कि SO2 जो प्रदूषक है किसका मुख्य सूचक है, तो लाइकेन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या घुमा के पूछे कि लाइकेन सूचक किसका है, तो SO2 प्रदूषक का। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। तो मानव जो है कितना साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, तो वो जो सहन कर सकता है 20 से 30 डेसिमल सहन कर सकता है। राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से किसमें जल परागण होता है। बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जल परागण जो है किसमें होता है, तो वो जो होता है हाइड्रीला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, ट्राइसोमी जिसमें जो है 2n-1 के कारण बच्चे जो है मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे मंद बुद्धि के जो होते हैं उस बच्चे को क्या कहते हैं, तो उसे जो हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका जो कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम उस रोग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है। बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये क्या है, ये जो है एक यहाँ पे डीएनए टाइपिंग हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे निम्न में से कौन सा डीएनए अणु में प्यूरिन है। प्यूरिन का बताना कि किसमें जो है प्यूरिन पाया जाता है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एडेनिन तथा ग्वानिन में पाया जाता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे एड्स बीमारी में HIV जो है किस कोशिका को नष्ट करता है। बताइए मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स की एड्स बीमारी में जो HIV किस कोशिका को नष्ट करता है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो करता है यहाँ पे टी हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट को करता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, यानी कि किसके लिए प्रचलित है, तो ये जो है सिंह के लिए यानी कि शेर के लिए है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बंधन रहता है। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कौन सा बंधन रहता है, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। ठीक है, पेप्टाइड बंधन रहता है। राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, कैंसर किस कारण से होता है, तो कैंसर जो होता है वो ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कल्याण सोना किसका किस में है। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कल्याण सोना जो है किसका किस में है, ये जो है गेहूं का एक परिणत किस्म है। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्न में से कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन है, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा यहाँ पे रुपाइलरुलिना, क्लोरेला, सिनेडाइडेमस या फिर इसमें से सभी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, कोशिका प्रोटीन इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो आर्टिफिशियल सीड होता है उसका निर्माण किससे होता है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कायिक भ्रूण से किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव नाइट्रोजिनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो 5 रहता है। ठीक है, कितने पेयर्स रहते हैं, तो 5 पेयर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। यहाँ पे वायरस को बताना कि कौन सा जो है वायरस है विषाणु जनित रोग है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्लू, पोलियो, एड्स, या तीनों हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वायरस जनित रोग जो है ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोडो है। तो डोडो क्या है, तो ये जो है एक विलुप्त प्राणी हो जाएगा। ठीक है, डोडो जो है अब विलुप्त हो चुका है, यह जो एक पक्षी था जो अब विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जीवाणु में पाया जाता है। तो जीवाणु में क्या पाया जाता है, तो जीवाणु में जो पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, जो संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात है, यहाँ पे बताना यानी कि जो फिनोटाइपिक अनुपात होता है वो क्या होता है, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9:3:3:1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो संकर फिनोटाइप का अनुपात हो जाता है 9:3:3:3 1 हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, सूक्ष्म प्रजनन होता है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताएंगे सूक्ष्म प्रजनन जो है किसमें होता है, तो जो होता है यहाँ पे समान अनुवांशिक गुण वाले पौधे में होता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, दूध से दही बनने वाली किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दूध से जो दही बनता है उसमें किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस का किया जाता है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पर 2017 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विगुणित संरचना कौन सी हो जाएगी, तो वो युग्मनज हो जाएगी। ठीक है, यह 2n होती है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑन्कोजीन्स इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, तो ऑन्कोजीन्स किसके लिए, तो कैंसर के लिए। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे,
इनमें से कौन सा पौधा जो है जलोदुभिद है, जलोदुभिद पौधा बताना है तो वो सिंघाड़ा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का शरीर से बाहर होने वाली निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर से जो बाहर होता है तो उसे हम लोग इन विट्रो कहते हैं, और शरीर के अंदर होते तो इन्हें इन विवो कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि शरीर से बाहर होने वाले इन विट्रो कहेंगे। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का सर्टोलिक कोशिका पाई जाती है, सर्टोलिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो वो जो पाई जाती है वृषण में पाई जाती है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे ओपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के ओपेरन मॉडल जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो वो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है? 8 का राइट आंसर बताइए कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है? तो वो घरेलू मक्खी हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का इनमें से कौन सा जो है नाइट्रोजेनस बेस डीएनए नहीं होता है? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो है यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, यूरेसिल जो है यहाँ पे डीएनए बेस में नहीं होता है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का रेड डाटा बुक सम्मिलित है? तो रेड डाटा बुक में क्या क्या है? तो विलुप्त हो रहे पौधों की सूची है, दुर्लभ पौधों की भी सूची है, और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की भी सूची है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है, उनमें रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे पुष्पासन खाया जाता है? तो पुष्पासन हम लोग किसका खाते हैं? तो पुष्पासन जो हम लोग खाते हैं सेब का खाते हैं। ठीक है, राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? 12 का राइट आंसर बताइए कि डीएनए जो है किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो ये जो है बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जनसंख्या जब अधिक होती है तो क्या होता है? तो आय में कमी हो जाती है, जमीन की कमी हो जाती है, और खनिज पदार्थ की भी कमी हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? यानी कि एक्रोसोम जो है किसका भाग है? तो वो जो है मानव शुक्राणु का सिर का भाग है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का इनमें से कौन सा जीवाणु जो है जनित रोग है? यहाँ पे जीवाणु जनित रोग का पूछा है, कौन हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग, क्षय रोग है, तो ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य यानी कि पुरुष में जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो कितनी होती है? तो 44XY होती है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के एसिटाबुलेरिया क्या है? तो एसिटाबुलेरिया जो है एक शैवाल हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अनुमूल्य परागण वाले पौधे निम्न में से निश्चित रूप से होते हैं? यानी कि जो अनुमूल्य पुष्पित परागण होते हैं वो कैसे होते हैं? निश्चित रूप से। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो है स्वपरागण होते हैं हमेशा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो एक दिशीय होता है हमेशा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वभाविक रक्तदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है? यानी कि वो सभी को जो है रक्त दे सकता है, तो वो ओ पॉजिटिव हो जाता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक संकरण का पूछा है, एक संकरण का क्या हो जाएगा? तो वो 3:1 हो जाएगा। यही द्विसंकर का पूछता तो वो 9:3:3:1 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे एक का पूछा है इसलिए 3:1 हो जाएगा। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि जो गेंडा अभ्यारण्य है किस राज्य में अवस्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सॉरी पश्चिम बंगाल में नहीं है, वो कहाँ है? तो वो जो है असम में अवस्थित है। ठीक है, असम में अवस्थित हो जाएगा। राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं। जो डीएनए से एमआरएनए की क्रिया बनती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण में जो कौन सा जो मानक सही है, यानी कि किससे जो है ध्वनि प्रदूषक जो है मानक के लिए सही हो जाएगा? तो 24 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो 20 से 30 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, यानी कि मलेरिया जो रोग है वो किससे उत्पन्न होता है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो मादा एनोफोफिलीज से होता है। ठीक है, मादा एनोफिलीज से होता है। जो मलेरिया रोग होता है उसी से उत्पन्न होता है। ठीक है, एक मच्छर होती है वो मादा होती है जिसका नाम एनोफिलीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का किसी गैर फली
पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है, तो कौन सा जैविक खाद मौजूद होता है? तो फ्रैंकिया होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, दूध से दही बनने की किस जीवाणु का उपयोग होता है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से दही बनने के किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो लैक्टोबैसिलस का होता है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, अर्जित गुना वंशागति के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यानी कि बताना है कि जो वंशागति का नियम है ये किसके द्वारा ये दिया गया है? तो इसके लिए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेमा के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग का 2018 का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो वो 400 होती है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतर स्थायी युक्ति होने के कारण मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण बताना है कि जो कॉपर टी होता है उसका प्रभावी एवं अंतर स्थायी जो होता है युक्त होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होता है क्या होता है? तो ये जो होता है शुक्राणुओं को निषेचन की क्षमता को रोकता है, और गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं को भक्षण क्रिया की विधि होती है और शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी होती है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों के बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो वो अस्ट्रेसेसिया एवं घास के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एक स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन या फिर जीन के विभिन्न अभिव्यक्तियों को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे जो हम लोग कहते हैं बहुअलील कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्रों की इनमें से कौन सा होता है? तो जो यानी कि जो सबसे कम होता है और जीन वाले मानव होते हैं, तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या कौन सी होती है? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुणसूत्र जो होता है एक होता है एवं वाई होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दात्र कोशिका अरक्ता तथा प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो प्रदर्शित करता है क्या प्रदर्शित करता है? ये तो सहप्रभाविता प्रदर्शित करता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलीकरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो ये जो है अभिसारी क्रम का विकास है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी में कौन सा अनुवांशिक बीमारी होता है? यानी कि 21वें गुणसूत्र होता है उसमें ट्राइसोमी का जो अनुवांशिक बीमारी होता है उस बीमारी का नाम बताना है कि कौन सी बीमारी होता है, तो वो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, एक समान दृष्टि वाले महिला पिता वर्णा की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उनमें जो होने वाला पुत्र एवं पुत्री की वर्णता संभावना इनमें से क्या होगी? यानी कि जो यहाँ पे महिला जो है वो यहाँ पे ग्रसित है रोग से, लेकिन यहाँ पे जो पुरुष है वो नहीं है। तो बताना है कि जो उन लोग का पुत्र एवं पुत्री होता है तो वो लोग क्या ग्रसित होगा या फिर नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? यहाँ पे 50% वर्धान पुत्र एवं वर्धान पुत्री होगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 50% चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुओं दुर्भाव यानी इनमें से किसका उदाहरण है? यानी दुर्भाव का बताना है कि किसका उदाहरण है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा किसी समुदाय में पूर्वा स्थित विभिन्नता का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सुकेंद्रियों में टीआरएनए यहाँ पे 5 एसआरएनए तथा एसआरएनए के उल्लेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है? अंतर्ग्रस्त का बताना है कि कौन सा हो जाएगा? तो जो है आरएनए पॉलीमरेज 3rd हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, एक बालक का रुधिर ओ तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, उसके पिता का जिन प्रारूप इनमें से कौन होगा? यानी कि जो वहाँ पे बालक है उसका ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो यहाँ पे जिन प्रारूप पूछ रहे कि कौन होगा? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आई बी हो जाएगा। ठीक है, आई बी हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही जीन प्रारूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? तो फ्लेवर सेवर जो है एक क्या है? तो ये परजीवी टमाटर हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए एक विशिष्ट शाखा के अनुक्रम पहचाने जाते हैं, तो वो कैसे पहचाने जाते हैं? तो वो जो पहचाने जाते हैं वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड के अणुओं से पहचानते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो किसके द्वारा संपादित होती है? तो वो जो होती है आरएनआई तथा एंटीसेस आरएनए के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था?
तो किसके लिए किया गया था? तो ये जो किया गया था यहाँ पे एडिनोसिन तथा डीएनए की कमी के लिए किया था। किसके लिए किया था? तो एडिनोसिन तथा डीएनए में की जो है कमी के कारण किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, G8ATC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? तो अभिज्ञान स्थान बताने की किसका है? तो ये जो है इकोआरआई का है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा है? तो परजीवी गाय का नाम बताना है। तो क्या था? तो परजीवी गाय का जो नाम था वो रोजी था। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा जो है नियमित जोड़ा तंबाकू के पौधे के जड़ों में संक्रमित करता है, यानी कि कौन जो है संक्रमित करता है? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा क्या होगा यहाँ पे मिलियोडेनिज एनेकाइटा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? सी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आणविक तकनीक जिसमें से किसी भी इच्छित जीन के अनेकों प्रति इंट्रोसंश्लेषित की जा सकती है कहलाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पीसीआर तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीआर तकनीक कहते हैं, यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य विरहित जैव अणुओं में मुक्त करने हेतु इसके कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो वो जो है लाइसोसोम, जो लाइसोजाइम है वही प्रयुक्त होता है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन जो है यहाँ पे इनमें कौन स्वयं प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्वयं प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण बताना है, कौन हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो आप लोग सुन पे तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर क्या होगा? अधिवृक्क तथा ग्रस्ती, यहाँ पे ग्रंथि होगा। उत्पीड़न में कैटेकोलमिन रक्त के स्राव होता है तथा व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्वेदन दर में एकाक वृद्धि होती है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म है? यानी कि सोनालिका और कल्याण सोना बताने की किसकी यह किस्म है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है गेहूं की किस्म है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से कोई एक जैव खाद्य नहीं है। तो जैव खाद्य कौन सा नहीं होगा? तो बीटी नहीं है। ठीक है, बीटी जो है ये नहीं होगा, जैव खाद्य नहीं है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी तथा तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग कहते हैं फैक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्लॉक्स कहते हैं, फेलॉक्स कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोबायोटिक्स क्या है बताइए मेरे प्यारे सुन की, प्रोबायोटिक्स क्या है? तो ये जो है एक नई किस्म का भर्जन होगा, भजन एलर्जन है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, बीटी द्वारा स्रावित आविष जो है प्रोटीन में से कौन है? यानी कि बीटी द्वारा जो स्रावित आविष होता है वो प्रोटीन कौन सा है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो वो क्राई प्रोटीन होता है। ठीक है, क्राई प्रोटीन जो है बीटी जो है स्रावित करता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से यहाँ पे पश्च विषाणु कौन है? पश्च विषाणु बताने की पश्च विषाणु कौन हो जाएगा? तो वो जो है ह्यूमन इम्यूनि डिफेंसिव वायरस हो जाएगा, यानी कि HIV हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, इनमें से कौन सी बीमारी जो है प्रत्योजक द्वारा उत्पन्न होती है? यानी बताने की कौन जो है प्रत्योजक द्वारा उत्पन्न होती है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हेजवर के द्वारा होती है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? तो किससे बनता है? तो वो जो बनता है ओजोन और PAN तथा NO2 से बनता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण क्या है? तो मनुष्य में जो हिम अंधता का मुख्य कारण है वो क्या हो जाएगा? तो वो जो जाएगा UV बीटा के किरण का अवशोषण होता है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ से ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? तो वो जो मापी जाती है वो डाप्सन इकाई से मापी जाती है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो वो 34 हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस का नाम बताने की कौन हो जाएगा? तो वो क्या होगा? तो 35 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CFC भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग का जो यहाँ पे 2019 का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन बैंक का। ठीक है मेरे प्यार सुन, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पे रहा, इनमें से कौन सी जो है गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी बताने की कौन सी गलत जोड़ी हो जाएगी? तो क्या होगी? थाइमिन तथा यूरेसिल जो है कभी एक साथ नहीं होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा में नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम नील हरित बैक्टीरिया का कर सकते हैं। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है,
AMPR जीन किस में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है, तो किसका उत्तरदायी है, तो वो जो है प्रतिजैविक में है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, ड्राइपिथिकस इनमें से किसका अधिक समान थे, तो यानी कि ड्राइपिथिकस जो है इनमें से किसके अधिक समान थे, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो एप के थे। ठीक है, यानी कि लंगूर के थे। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो कुछ रोग का हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एलिसा टेस्ट का करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है किसके लिए होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, 6 का राइट आंसर बताइए। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जीन गन का होता है और माइक्रोपिपेट का होता है। ठीक है, यहाँ पे गन होगा, तो जीन गन और माइक्रोपिपेट दोनों का होता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो क्या निर्माण करता है, तो वो जो निर्माण करता है उत्पादक निर्माण करता है, जीव और माध्यम, ये तीनों करता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थायी किसी से संबंधित है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो है ब्रायोफाइटस से संबंधित है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, जो चरम समुदाय है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये जो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किसके लिए जाने जाता है, तो ये जो है आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरेसिल किससे संबंधित है, जो यूरेसिल है वह किससे संबंधित है, तो वो आरएनए से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट की ताइचुंग जो है किसकी किस्म है, तो ये जो है एक धान की किस्म है। राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो एप के थे। ठीक है, लंगूर के थे। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो हम लोग कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग करते हैं, तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण का किसका उपयोग करते हैं, तो पीसीआर तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, पीसीआर तकनीक का उपयोग करते हैं। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कार्बनिक जैविक विकास में पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो ओपरोन तथा हॉल्डन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ओपरोन तथा हॉल्डन के द्वारा। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ट्रांसजेनिक मूसों चूहों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, यानी कि बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वैक्सीन तथा सुरक्षात्मक जो है हेतु करने के लिए। ठीक है, वैक्सीन का इस्तेमाल करने के लिए जो है ट्रांसजेनिक मूसों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम लोग का, अफीम जो है किससे प्राप्त होता है, जो अफीम होता है वह किससे प्राप्त होता है, तो अफीम जो हम लोग का किससे प्राप्त होता है, पेपोरोमा पेपावर सेमनीफेरम से होता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 6 रोग होगा। ठीक है, 6 रोग संक्रमण हेतु मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है हवा के द्वारा फैलता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे का किया जाता है, तो किस प्रयोग किया जाता है किस पौधे का, तो हम लोग तंबाकू का करते हैं। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है, बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट की, सिकल सेल एनीमिया जो है एनीमिया वो किस प्रकार का रोग है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑटोसोमल संबंधित रोग है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, बताइए मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स की, युग्मक जो है सामान्यतः किस प्रकार का होता है, 23 का राइट आंसर क्या है, तो ये जो है हेप्लॉइड होता है, यानी कि क्या होता है एन होते हैं ओनली। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर यही आपको पूछेगा युग्मनज क्या होता है, तो वो 2n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे युग्मक पूछा है तो वो n होता है। पादपों में एम्फीबियम उभय स्थायी किससे संबंधित है, 24 का राइट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ब्रायोफाइटस हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइटस हो जाएगा। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एसएल मिलर किससे संबंधित है, बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, एसएल मिलर जो है किससे संबंधित है, तो वो जो है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, गर्भाशय किससे संबंधित है, बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, गर्भाशय जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ब्रीवरी संबंधित किससे है, ब्रीवरी जो है किससे संबंधित है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है प्रोटोजोआ से संबंधित है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे,
लैक अपहरण किससे प्रतिनिधित्व करता है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की लैक अपहरण जो है किससे प्रतिनिधित्व करता है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है अनुदेशी जीन क्रिया विधि से होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए सांचे पर आरएनए का निर्माण क्या कहते हैं? तो इसे बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। 29 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, ताइचुंग जो है किसकी किस्म है? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है एक धान की किस्म है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है? चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, चरम समुदाय जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? यहाँ पे किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मृत्यु की संख्या के दर को बताने के क्या कहते हैं? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं। ठीक है, मोर्टेलिटी कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, वेलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं। यहाँ पे जो वेलिस्नेरिया के पुष्प सामान्य कैसे होते हैं? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जल परागित होते हैं। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किसके क्या नाम से जाने जाते हैं? तो वो आणविक कैची के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के यहाँ पे? IAB किससे नियंत्रित करता है? तो किससे नियंत्रित करता है? ये जो है कपास के कीटों से नियंत्रित करता है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग को 2020 का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक धुंध निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता? उसमें क्या नहीं पाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो उसमें जो नहीं पाया जाता वो CO2 नहीं पाया जाता। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? यहाँ पे प्रारंभ कूट बताने की कौन प्रारंभ कूट हो जाएगा? तो वो जो है AUG तथा GUG हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल में ई कोलाई की अधिकता किसके सूचक होती है? यानी कि किसकी सूचक से जो है जल की ई कोलाई की अधिकता होती है? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो पानी के खारापन से पता चलता है, औद्योगिक प्रदूषण से, वाहित मल जल प्रदूषण से, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे से राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो किसके लिए है? तो वो जो है यहाँ पे क्या होगा? चावल के लिए हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे? रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? किस बीमारी का रोगजनक है? तो ये जो है एड्स का रोगजनक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे? निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिका है? यहाँ पे बताने कि कैंसर कोशिका कौन हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो वो जो हो जाएगा यहाँ पे हेला कोशिका हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में निम्नलिखित में किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो किसका है? तो ये जो है प्राइमेट तथा होमिनिडी का होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु परागण किसमें नहीं होता है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की वायु परागण किसमें नहीं होता? तो वो सैल्विया में नहीं होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है कौन सा वो पौधा जो है जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है तो उसे बबूल कहते हैं। ठीक है, बबूल जो है जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें ये रहा, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? कौन सा पिरामिड जो है कभी उल्टा नहीं होता? तो वो ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा रहता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कभी उल्टा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण जो हो जाएगा वो क्या होगा? बीज बैंक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। द्विगुणित संरचना कौन हो जाएगा? तो वो युग्मनज हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के यहाँ पे? ट्रांसजेनिक सुनहरे धान किस विटामिन का प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो उसमें कौन सा जो है विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में विटामिन B12 बता दिया था तो वो गलत था, विटामिन ए ही होगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग होता है? तो पक्षियों तथा तितलियों का डैना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग होता है? तो ये कैसा अंग होता है? तो ये जो होता है असमजात अंग हो जाता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? आरएनए एक आधार अनुक्रम AUG GCC UA UGA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? TAG CC GA CT होता है।
है, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से जैव आवर्धनीकरण का कारण किसे माना जाता है। 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो किसे माना जाता है, तो पारा तथा डीडीटी दोनों को माना जाता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्लाज्मिड कौन है, तो वो जो होता है हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हिंद थर्ड होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 18 का जो राइट आंसर क्या होता है वो स्पोरोजोइट होता है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। 19 का राइट आंसर क्या होगा, कौन मोबाइल का जो है अनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा, तो 19 का जो राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसपोजोन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या हम लोग का, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोबियंस से या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनफियंसिस, ये दोनों से प्राप्त होता है। राइट आंसर के लिए बी सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे बताना कि जीवाश्म जो है किसमें पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या हम लोग का, GAATC निम्नलिखित में किसका रेकोनाइजिंग साइट है, बताना इसके लिए। 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इको RI का होता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है। यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो होता है अमरबेल, लेटेना, नेपेंथिस, जो इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, नेपेंथिस जो है यहाँ पे संकटग्रस्त स्पीसीज है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है। 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो दर्शाता है सहप्रभाविता दर्शाता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो पाया जाता है मानव अंडाशय में पाया जाता है, ठीक है। ग्राफियन पुटक जो है मानव अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो ये जो होता है राइजोम के द्वारा होता है। राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो सिल्क धागे में जो प्रोटीन पाया जाता है फिब्रोइन पाया जाता है। राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम कितने गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 45 होते हैं। राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसमें 45 होते हैं टर्नर सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। 29 का राइट आंसर क्या होगा कि अम्लीय वर्षा में pH मान कितना होता है, 4 होता है। राइट आंसर के लिए 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, ZZ तथा ZW तरह के लिंग निर्धारण किसमें देखा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, जाना माने क्वेश्चन। तो किसमें देखा जाता है, तो ये जो देखा जाता है मोर में देखा जाता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वह क्या कहलाते हैं, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं लाइपोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में किस पादप में कार्य अगुणित होता है। अगुणित बताने की कौन हो जाएगा, तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो जो होता है सवाल होता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे पुनर्योगज DNA, ठीक है, क्या है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है एक इम्यूनोजेनिक अम्ल है, ठीक है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी अम्ल नहीं है, एक लिपिड है, ठीक है, इम्यूनोजेनिक लिपिड हो जाएगा। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहते हैं। 34 का राइट आंसर क्या होगा, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्मिक कहते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्मिक कहते हैं भ्रूण पोष वाले बीजों को। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जंगली घास पूछ रहे क्या हो जाएगा, तो वो जो है ट्रापा हो जाता है, ठीक है, ट्रापा हो जाता है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पे रहा, अब घटक कैसे होते हैं। 36 का राइट आंसर बताइए कि घटक जो है कैसे होते हैं, वो जो होते हैं
परपोषी होते हैं। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग, कॉपर टी किससे बचाव करता है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर टी किससे बचाव करता है? तो वो निषेचन से जो है निषेचन से बचाव करता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस क्या कार्य हो जाएगा? तो 38 का जो राइट आंसर होगा डीएनए परिवर्धीकरण का होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किससे यहाँ पे आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? यानी कि किसका जो है आनुवांशिक विविधता जो है भारत में अधिक हो जाएगा? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो होता है आम का होता है। ठीक है, यानी कि आम का जो किस्म है बहुत ही ज्यादा होता है, भारत में बहुत तरह के आम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, किस जनन परत से रक्त का परिवहन तंत्र उद्भव होता है? 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो जो होता है मेसोडर्म से होता है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो उसमें जो होता है मेथोजोन होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? 42 का राइट आंसर बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है कब बनता है? ये जो बनता है डीएनए के सतत द्विगुणन से बनता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग का यहाँ पे 21 यानी कि 2021 का जो है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे पहला देख लेते हैं 2021 का क्वेश्चन। ओपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ओपेरन मॉडल जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो प्रदर्शन करता है जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो किसका हम लोग पुष्पासन खाते हैं? तो सेब का खाते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डीएनए जो है बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला का ऊर्जा प्रवाह होता है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो होता है हमेशा एक दिशीय होता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन जैविक खाद नहीं है? यहाँ पे जैविक खाद पूछ रहे हैं कि कौन नहीं है? तो वो जो है बैसिलस थुरिंजियस है। ठीक है, ये जो है जैविक खाद नहीं है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हम लोग का, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है हमेशा हवा के द्वारा फैलता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? उत्पादक, जीव, माध्यम या फिर इनमें से सभी। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है? तो वो जो है उत्पादन करता है, इनमें से सभी का उत्पादन करता है जैव रिएक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस फल का बीज चूल खाया जाता है? बहुत ही यहाँ पे जाना माना क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है किस फल का जो हम लोग बीज चूल खाते हैं? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो ये जो हम लोग तीनों का जो है बीज चूल खाते हैं। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SO2 प्रदूषक का सूचक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि SO2 प्रदूषक का सूचक क्या हो जाएगा? तो लाइकेन हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहद का निर्माण कौन करती है? बताइए सभी मेरे प्यारे सुन, शहद का निर्माण कौन करती है? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? 11 का राइट आंसर क्या होता है? तो वो जो रानीखेत जो है मुर्गियों में बीमारी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के द्वारा प्रयोग से बनता है? तो किससे बनता है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो बनता है हम लोग का ईस्ट से बनता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, एगारोस किससे प्राप्त होता है? 13 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो एगारोस जो है समुद्री घास से प्राप्त होता है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को, ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? 14 का राइट आंसर लगाइए कि ओपेरन मॉडल ने किसने प्रस्तावित किया? तो किसने? तो जैकब तथा मोनोड ने किया। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? 15 का राइट आंसर बताइए कि ऋतुस्राव जो चक्र है किसमें होता है? तो मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, या तीनों में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, द्विखंडन जो है किसमें पाया जाता है? तो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन प्रतिशत क्या होगा? 17 का राइट आंसर लगाइए। तो कितना होता है? तो 32% होता है। ठीक है, 32% होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? 18 का राइट आंसर लगाइए। यानी कि विडाल टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड की यहाँ पे जांच के लिए विडाल का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे? क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, HIV निम्न में से किसका कोशिका पर आक्रमण करता है? यानी कि कौन सा कोशिका पे आक्रमण करता है HIV? तो वो जो करता है टी हेल्पर कोशिका पे आक्रमण करता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 20 का राइट आंसर क्या होता है? तो एंटीजन कहते हैं। डी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलर्जी के कारण निकलने वाली रसायन कौन सी हो जाएगी? तो कौन होती है? हिस्टामिन तथा सीरोटिन। ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ पे एलर्जी के कारण रसायन निकलती है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो जो होता है द्वितीयक केंद्रक जो है यहाँ पे संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो 23 का राइट आंसर क्या होता है? तो इसे जो हम लोग कहते हैं प्रभाविता कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो 24 का राइट आंसर क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एंटी कोडोन कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे? वाउचेरिया वैनक्राफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है उसे कौन सा किससे होता है? किस समूह से? तो वो हेलमेंथिस से होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे? अधिक अल्कोहल लेने से शरीर के कौन सा अंग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि कौन सा जो है सबसे ज्यादा अंग प्रभावित है? तो वो यकृत होता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे? मेंडल का नियम का अपवाद है। यहाँ पे अपवाद बताने की कौन सा जो है मेंडल का नियम जो है अपवाद है? तो वो जो है सहलंगता हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कौन यौन संचारित रोग है? या तो आपका एड्स दे देगा या फिर आपका गोनोरिया दे देगा, सिफिलिस दे देगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सिफिलिस दिए तो राइट आंसर इसके लिए डी मार दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन विषाणु जो है होने वाली बीमारी, यहाँ पे विषाणु से होने वाली बीमारी का नाम बताना है तो वो जो है डिप्थेरिया हो जाएगा। ठीक है, डिप्थेरिया जो है विषाणु जनित रोग है, नहीं है, यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब जो है विषाणु जनित रोग है, डिप्थेरिया नहीं हो जाएगा, ये जो है वायरस से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में कौन पशुपालन सम्मिलित नहीं है? 30 का राइट आंसर बताइए कि कौन जो है पशुपालन सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य की, यह तीनों जो है यहाँ पे पशुपालन से सम्मिलित है, लेकिन कार्बनिक खेती जो है यहाँ पे पशुपालन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका संबंध जो है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है? तो स्टीफन हेल्स का है। ठीक है, उनका यहाँ पे संबंध नहीं है माइक्रोबायोलॉजी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है? 32 का राइट आंसर लगाइए कि एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है? वो टीआरएनए में पाया जाता है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने अनुवांशिकी का नियम को है जो प्रतिपादित किया। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो 34 का राइट आंसर लगाइए। तो उसे जो हम लोग कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? 35 का राइट आंसर लगाइए। तो उसे जो है उत्परिवर्तन कहा जाता है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? एकिडना है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एकिडना क्या है? तो ये जो है एक योजक कड़ी है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? डोडो है। डोडो क्या है? तो यह जो है एक विलुप्त प्रजाति है, यह एक पक्षी है जो विलुप्त हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? 38 का राइट आंसर लगाइए। तो द्विगुणित संरचना जो युग्मनज हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन पौधे जलोदभिद है? 39 का राइट आंसर लगाइए। जलोदभिद पौधा कौन हो जाएगा? तो वो सिंघाड़ा हो जाएगा। इस जो है 2021 में जो आप लोग का यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल भी जो है आप लोग का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछ ले। सटोली कोशिका पाई जाती है। 40 का राइट आंसर लगाइए कि सटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है वृषण में पाई जाती है। राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य पुरुष में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो 44 प्लस XY होती है। ठीक है, यहाँ पे पुरुष का पूछा है इसलिए XY 44। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की गेंडा जो है अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो असम में है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोगैस में होता है 43 का राइट आंसर लगाइए कि बायोगैस में क्या होता है? तो CO2 H2 CH4 ये तीनों होता है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की क्रॉसिंग अवस्था जो है किस अवस्था में होता है? तो वो जो पैकेटिंग में होता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? PCR की किन जांच से होती है? यानी कि जो PCR होता है किसकी जांच से होती है, किसके लिए जांच होती है? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? HIV के लिए होती है। ठीक है, PCR जो जांच होती है वो HIV के लिए की जाती है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? प्रत्येक जीवित पादप कोशिका के पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसी गुण को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इस तरीके से भी पूछ लेगा कि टोटीपोटेंसी किससे कहते हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को टोटीपोटेंसी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 का राइट आंसर लगाइए। तो 3n होती है। ठीक है, 3n होती है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहा जाता है? 48 का राइट आंसर लगाइए। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? अलैंगिक जनन कहा जाता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 49 का राइट आंसर लगाइए। तो कितनी होती है? तो 23 जोड़ा होती है। ठीक है, 23 जोड़ा होती है। 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है? जो एंडोन्यूक्लियेज है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान करती है, 51 का राइट आंसर लगाइए कि राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा प्रदान करती है। तो किसको करती है? तो ये जो करती है यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र की करती है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीयक उत्पादन किससे संबंधित है? तो द्वितीयक उत्पादन जो संबंधित है वो किससे है? तो वो शाकाहारी से हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पास्चुराइजेशन गर्म करते हैं, तो ये पास्चुराइजेशन में कितना गर्म करते हैं? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल दूध को करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पराग भित्ति होती है, 54 का राइट आंसर लगाइए। तो पराग भित्ति कैसी होती है? द्विस्तरीय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे द्विस्तरीय होगा। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट जो है कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये जो उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, यानी कि बोन मैरो में। ठीक है, बी पूछेगा, टी पूछेगा कि कहाँ उत्पन्न होता है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो आप लोग क्या बताएंगे कि अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में लिख देता है। ठीक है, कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है? इको आर आई का जो एंजाइम स्रोत है, तो इको आर आई और ई कोली इसी से जो है यह स्रोत बना हुआ है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? कीट भक्षी पौधा का नाम बताना। तो जो डोसेरा तथा नेपेंथिस दोनों हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? 58 का राइट आंसर बताइए। तो वो केचुआ हो जाएगा। ठीक है, केचुआ को जो है कृषि का जो है मित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? क्लोरेला निम्न में से क्या है? 59 का राइट आंसर बताइए। क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो ये जो है एक सवाल हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है? क्राइजीन बाल कृमि, यहाँ पे बॉल कृमि होगा, किस फसल को बचाता है? तो किस फसल को बचाता है? तो ये जो है कपास के फसल को बचाता है। ठीक है, क्राइजीन बॉल कृमि जो है कपास के फसल को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? निम्न में से डीएनए कौन से प्यूरिन बेस में है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, डीएनए में जो है यहाँ पे कौन प्यूरिन बेस है? तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे एडेनिन तथा ग्वानिन हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? कैंसर किस कारक से होता है? 62 का राइट आंसर लगाइए। कैंसर जो है किसके कारक से होता है? तो ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? 63 का राइट आंसर लगाइए कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो उसमें जो संभव है वो अलैंगिक प्रजनन संभव है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? तो 64 का राइट आंसर यहाँ पे साइटोसिन तथा यहाँ पे यूरासिल पाया जाता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो किसके लिए नहीं होता है? तो यहाँ पे टाइफाइड के लिए नहीं होता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो वो नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, बाकी मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड यह तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन
नाइट्रोजन नहीं हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहार श्रृंखला का यहाँ पे क्रम सही है तो वो घास, बकरी, शेर। ठीक है, घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर खाते हैं, यही जो है आहार श्रृंखला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, न्यूक्लियोसाइड है तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाएगा? तो ये जो है शुगर एवं नाइट्रोजन युक्त बेस हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग गैमेट निर्माण को कहते हैं? तो गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब जो है आप लोग का यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन बैंक का, तो हम लोग इसको भी फटाफट से खत्म करते हैं। उजाला सहजीवी संबंध बनाता है तो उजाला किससे संबंध बनाता है? तो एना बेना के साथ बनाता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टैपिटल कोशिका दर्शाती है तो टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को दर्शाती है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? 3 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु बनता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो बंदर तथा मनुष्य, यहाँ पे मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाया था। ठीक है, तो इसमें जो है MC पाया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो OC पाया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो होता है किससे होता है? तो गोल्जी काय द्वारा होता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है तो यहाँ पे अपरा का निर्माण कहाँ होता है? तो वो कोरियन द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर लगाइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो वो जो हो जाएगा जनन कोशिका द्वारा। ठीक है, सॉरी जनन कोशिका नहीं, कायिक कोशिका द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग युक्तांडपी कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में दाद की बीमारी होती है तो कैसी होती है? तो कवक के द्वारा होती है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? एड वायरस का, यहाँ पे एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ है तो एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? वो सिंगल स्ट्रैंड RNA हो जाएगा। क्या होगा? एक कुंडलीय RNA हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो जो होता है यहाँ पे राइजोबियम होता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंक्रिया है एक, फ्रेंक्रिया क्या है? तो फ्रेंक्रिया जो है एक जैव उर्वरक हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। 13 का राइट आंसर लगाए तो क्या है? तो आवेग तथा नागफनी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल क्रमक होता है तो सेल क्रमक क्या होता है? तो ये जो होता है जीवहरित तथा नग्न चट्टन प्रदेश होता है। ठीक है, नग्न चट्टनीय प्रदेश होता है। राइट आंसर क्लियर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो त्वचा का रंग हो जाएगा। ठीक है, त्वचा का रंग जो है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के यहाँ पे? एक जीव के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, यानी कि एक ही जीव के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? युग्मक विकल्पी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागों में जो प्रोटीन होता है वो फिब्रियोन होता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइसिन युक्त यहाँ पे शक्ति रेटेना तथा प्रोटीना किसकी किस्म है? 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो मक्का की किस्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? पेनिसिलियम उत्पादित करता है तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो जो करता है यहाँ पे मीटोस्पर और तथा जूसपुर दोनों करता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, निषेचन आंतरिक होता है, यानी कि निषेचन जो है किसके आंतरिक होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो जो है यहाँ पे उभयचर के अंदर जो है निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? 21 का राइट आंसर लगाइए कि विभिन्नता का जो है मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्क में होता है। ठीक है, निषेचन जो आंतरिक होता है वो सार्क में होता है, उभयचर में नहीं, सार्क में जो है निषेचन आंतरिक होता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो उत्परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यही जो है मुख्य स्रोत है विभिन्नता का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे? एमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? 22 का राइट आंसर लगाइए कि एमेस्कुलेशन जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है संकरण से संबंधित है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मिमिक्री का उपयोगिता है, मिमिक्री जो है किसका उपयोगिता है, तो ये जो है छिपने के लिए किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवक मूल एक सहजीवी संघ है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? शैवाल तथा कवक के बीच का मूल सहजीवी संघ हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग का पारस्परिक आश्रय होता है। 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो होता है हेमृत क्रेब तथा समुद्री अविनीय मोहन के बीच होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, अम्लीय वर्षा का पीएच कितने से नीचे रहता है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो जो रहता है वो कितना रहता है नीचे? तो 26 का जो राइट आंसर क्या होगा? 5.6 से नीचे रहता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का फोटो केमिकल स्मॉग में होता है, तो क्या होता है? तो उसमें जो होता है SO3 PAN यानी कि पैन तथा नाइट्रोजन के ऑक्सीडेंस रहता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो अधिवेशन में होती है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर के प्रत्यारोपित होता है? तो क्या रहता है प्रत्यारोपित? वो जो रहता है यहाँ पे मोरुला रहता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, यानी कि मानव भ्रूण जो है संरक्षित रहता है कहाँ रहता है? तो ये एमनियोटिक गुहा में जो है संरक्षित रहता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बन डेटिंग के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का डायनासोर है, तो डायनासोर क्या हो जाएगा? तो डायनासोर जो है एक विलुप्त सरीसृप हो जाएगा, ठीक है। ये जो है विलुप्त हो चुका है और ये सरीसृप के प्रजाति में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का सिनोजोइक युग जो है जाना जाता है। सिनोजोइक युग जो है किसके लिए जाना जाता है? तो ये स्तनधारी तथा यहाँ पे स्तनधारी नहीं होगा, यहाँ पे सरीसृप तथा यहाँ पे आवृतबीजियों के काल के लिए जाना जाता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग cDNA कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा हो जाएगा? तो 35 का जो राइट आंसर क्या होगा? तो वो जो होता है राइबोन्यूक्लियस होता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो वो न्यूक्लियेज के द्वारा खंडित होता है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का मनुष्य के हाथ तथा चमगादड़ के पंख के तथा वेल के स्लीपर अभिव्यक्त करते हैं? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो समजात अंग हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीसीआर तकनीक के द्वारा यहाँ पे एसएसडीएनए के प्राइमर्स के बांधने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? तो बांधने की क्रिया को हम लोग बताएंगे क्या कहते हैं? उसे जो हम लोग कहते हैं तापानुशीतन कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है? यहाँ पे आरडीटी का साधन नहीं है, तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो एंट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। एंट्रॉन्स जो है यहाँ पे आरडीटी का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो टेक पॉलीमरेज कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा मेरे प्यार सुन? तो वो जो है एमनियोटिक द्रव के द्वारा होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कॉपर टी का कार्य क्या है? तो कॉपर टी का जो कार्य होता है वो निषेचन को रोकना होता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का दिनांक मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? तो दिनांक मस्सा जो है किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो फैलता है पेपुलोना वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का डीएनए पुनर्योगज तकनीक का उपयोग करता है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है डीएनए पुनर्योगज जो है तकनीक होता है किसके लिए उपयोग होता है? तो क्लोनिंग संवाहक के लिए, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज के लिए तथा जल विद्युत कण संचालन तीनों के लिए किया जाता है, यानी कि राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है इंसुलिन के लिए किया जाता है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से संवाहक डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्लाज्मिड कर सकता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो इको आर आई कर जाएगा। ठीक है, इको आर आई होगा यहाँ पे। ठीक है, इको आर आई हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, अंकित में से कौन सा जैव विविधता का स्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो 49 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो वो जो है यहाँ पे वनस्पति उद्यान जो है यहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण तरीका नहीं है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुलोक गिब्बन पाया जाता है? तो हुलोक गिब्बन कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है काजीरंगा तथा काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीलोप सेरिकोरप्पा का क्या है? बताइए मेरे प्यारे की एंटीलोप सेरिकोरप्पा जो है क्या है? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजाति है, यानी कि रेड डाटा बुक में क्या क्या सूचीबद्ध प्रजाति है? तो वो यहाँ पे जो है सुबेद, आपत्तिग्रस्त तथा संकटग्रस्त, यह तीनों प्रकार की जो है वहाँ पे सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 53 का राइट आंसर क्या होगा? विश्व संरक्षण जो है कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है यहाँ पे 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो उसे हम लोग सेरोलॉजी कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कुष्ठ रोग किसके द्वारा कारण होता है? कुष्ठ रोग जो है किसके कारण होता है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग एक जोड़ी है? 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो खसरा तथा रेबीज हो जाएगा। ठीक है, यह जो है यहाँ पे विषाणु जनित रोग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूसा सुब्रा एक किस्म है। 57 का राइट आंसर क्या होगा? पूसा सुब्रा जो है किसकी किस्म है? तो ये फूल गोभी की किस्म हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो 58 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो ग्राफ्टिंग तथा प्रत्यारोपण दोनों के द्वारा होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेटिकम एस्टेवियम में हेक्सापोलाइड गेहूं उसमें होता है। 59 का राइट आंसर क्या होगा? उसमें क्या होता है? तो उसमें जो होता है 42 गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल क्या है? शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल क्या हो जाएगा? तो वो जो होता है लिम्फोसाइट हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, अल्फा एंटीट्रिप्सन है। तो अल्फा एंटीट्रिप्सन क्या हो जाएगा? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का जो राइट आंसर वो वनस्पति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्य करता है? 62 का राइट आंसर बताइए। हाइब्रिडोमा जो है किसके लिए कार्य करता है? तो ये जो करता है कार्य ये मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए करता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? मीथेन उत्सर्जन कौन करता है? तो मीथेन जो उत्सर्जन करता है वो धान का खेत जो है मीथेन उत्सर्जन करता है। आप लोग धान के खेत में जाइएगा तो एक अजीब सा स्मेल होता है, तो वही जो है मीथेन गैस रहता है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख उदाहरण है। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएगा? तो वो वायु हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डीडीटी तथा पारा दोनों हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियोधर्मी प्रदूषण से सबसे प्रतिकूल प्रभाव परिणाम है। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो होता है जीन उत्परिवर्तन होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हीरोइन है, तो हीरोइन क्या हो जाएगा? तो हीरोइन जो है एक यहाँ पे डीएसिटिल मॉर्फिन हो जाएगा। ठीक है, डीएसिटिलिन मॉर्फिन हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा का एक ही वर्ग क्या है जिन्हें कहा जाता है? तो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पेंटोनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोसिस कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो किसके द्वारा देखा जाता है? तो हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब दाना के एक विलगन टुकड़े का 82 यहाँ पे डिग्री -90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है? तो 70 किलो राइट आंसर क्या होता है? एक इसका विकुंडलन हो जाता है। ठीक है, यह खुल जाता है यानी कि विकुंडलन हो जाता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आज जो हम लोग यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 23 का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा,
टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विनिमय किस अवस्था में विशेषता है? तो विनिमय जो है किस अवस्था की विशेषता है? तो ये जो पैकेटिन की अवस्था है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित संरचना पूछ रही है तो ये कौन सी हो जाएगी? तो वो जो हो जाएगी हम लोग के यहाँ पे अंडाणु तथा युग्मक, ये दोनों हो जाएगी अगुणित संरचना। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन सा है यहाँ पे विलुप्त प्राय प्रजाति है, यानी कि विलुप्त हो चुका है वो प्रजाति कौन है? तो नेपेथेंसिस हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, समकार्य संरचना किसके लिए परिणाम स्वरूप है? 55 यहाँ पे 5 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो है अभिसारी विकास के लिए। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, जावा कपी मानव की यहाँ पे कला क्षमता थी तो कितनी क्षमता थी? तो वो जो थी 900 सेल्सियस थी। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलिलोथेरेपी किसके स्राव के कारण होता है? बताइए मेरे प्यार। तो इसके लिए राइट आंसर 7 का राइट आंसर आविष के द्वारा होता था, ठीक है, टॉक्सिन के द्वारा होता था। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में यहाँ पे शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो होता है बीटी होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, उसमें कौन सा समृद्ध हो जाएगा? तो वो जो है बीटा कैरोटीन से जो है समृद्ध हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें जो है विटामिन ए पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो होता है प्रतिलेखन तथा अनुवादन, ये दोनों के कारण होता है। राइट आंसर इसके लिए डी यानी कि बोथ हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आरएनए के किस रूप में संरचना त्रिपुरी जैसी होती है? यहाँ पे त्रिपणी जैसी होती है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है टी आरएनए के द्वारा होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे केंद्रक में प्रतिरोपण तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का जो राइट आंसर होगा ब्रिंक्स के द्वारा की गई है, ठीक है, ब्रिंक्स के द्वारा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, डीएनए तथा आरएनए समान है तो डीएनए तथा आरएनए में क्या समान है? तो इसमें जो समान है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते यह जो है समान कहलाता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था? यानी कि प्रथम जो है स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था? तो वो त्रियासिक में दिया था, ठीक है, त्रियासिक में दिया था। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसेक्शन यहाँ पे डिसेक्शन के कारण होने वाला रोग कौन हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो जो हो जाएगा यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विसंकर प्रतिरक्षक संचरण जो है अनुपात क्या है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो होता है 1:1:1:1 हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा का संकेतक क्या है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो है वाहित मल जल का प्रदूषण जो है यहाँ पे वाहित यहाँ पे ई कोली का मात्रक सूचक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा उपस्थित रहता है तो क्या उपस्थित रहता है हमेशा? तो O3 उपस्थित रहता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, सैनिटरी यहाँ पे नेडफिल में किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 के जो राइट आंसर क्या होगा? तो खुला जलता हुआ ढेर के लिए, ठीक है, ओपन बर्निंग डंप के लिए। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकर्मक एलिसा परीक्षण उपयुक्त होता है, यानी कि एलिसा जो है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो उसमें जो है यहाँ पे पेरियोसिड्स होता है, ठीक है, पेरियोसिड्स होता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे में उत्पादन उपयुक्त किया जाता है तब वह क्या कहलाता है? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो जिसे हम लोग कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है तो सैटेलाइट उपयोगी साधन किसका डीएनए? तो ये जो 22 का राइट आंसर क्या होता है? ये जो होता है फोरेंसिक विज्ञान के लिए, यानी कि फोरेंसिक साइंस के लिए जो है यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए यूज टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पे उजागर होती है तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो होता है विनिमय के कारण होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, मानस अभ्यारण्य अवस्थित है तो मानस अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है असम में अवस्थित है, ठीक है, मानस जो है यहाँ पे असम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा नहीं हो जाएगा? तो वो पेक्टिनेज हो जाएगा, ठीक है। बाकी इको आरआई बाम एचआई फिर हिंद थर्डियस जो है यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम है, लेकिन पेक्टिनेज जो है ये नहीं हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है। 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो जो होता है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा होता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्याज में परिवर्धन होता है। 27 का राइट आंसर क्या होगा, प्याज में परिवर्धन किसके द्वारा होता है, तो बल्ब के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है, तो मानव में पाया जाता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है। व्यवस्थित कीटनाशक कौन हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा मेलाथियोन हो जाएगा। ठीक है, मेलाथियोन जो है यहाँ पे व्यवस्थित कीटनाशक हो जाएगा। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने के लिए वाला एंजाइम कौन सा है, जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। तो 30 के लिए राइट आंसर क्या होगा, तो वो जाइमेज हो जाएगा। ठीक है, जाइमेज जो है ग्लूकोज को यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अपशिष्ट जल बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा का माप कर लगाया जाता है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने माप कर लगाया जाता है, तो 31 का राइट आंसर क्या है, जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है, यानी कि मेमोरी कोशिका जो है उसका निर्माण किसके होता है, तो वो लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है। अनुवांशिक बीमारी कौन सी नहीं हो जाएगी, तो जो है यहाँ पे सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाएगा। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस समूह के अगुणित पादप शरीर से होता है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का जो राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटस हो जाएगा। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे समस्थानक जलीय जंगली घास है, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो एजोला हो जाएगा। ठीक है, एजोला जो है यहाँ पे समस्थानक जंगली घास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूंद संक्रमण क्या है, बूंद संक्रमण बताना है कि 37 का राइट आंसर क्या हो गया, बूंद संक्रमण जो है क्या हो जाएगा, तो ये जो है एक निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए किस अनुक्रम को काटता है, तो किस क्रम को काटता है, तो वो जो है GAATC को काटता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑर्थोटॉपस बीजांड निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है, तो ऑर्थोटॉपस जो बीजांड पाया जाता है वो पॉलीगोनोन में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है, तो शुक्राणु का जो संचलन होता है वो पूंछ के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि पूंछ के द्वारा जो है वह चलता है, मूवमेंट करता है। राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में जो है किससे रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो हाइड्रीला में जो है रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, नहीं रहता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने का क्या होता है, उर्वरक जब डाला जाता है मृदु जलीय में तो उस टाइम क्या होता है, तो सुपोषण हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आवृत्तिबीजी पौधों में भ्रूणपोष की गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो जो होती है त्रियन हो जाती है। ठीक है, त्रियन होती है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हम लोग का, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है ना वो कितनी होती है, 23 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, 23 होती है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग क्या करते हैं, तो 46 मान लेते हैं, तो कभी 44 मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 23 युग्मकों की गुणसूत्रों की या फिर 23 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, तो किसके लिए है, तो 45 को जो राइट आंसर हो जाएगा चावल के लिए उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे रहा, कॉपर टी किसे रोकता है, तो कॉपर टी जो रोकता है वो निषेचन को रोकता है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, रेट्रो विषाणु निम्न में से किसका बीमारी का रोगजनक है, तो किसका रेट्रो विषाणु, तो ये जो है एड्स का है। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है। 48 का राइट आंसर क्या होगा कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो वो जो है बीज बैंक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राफ्टियल पुटकल पाया जाता है या फिर ग्राफीन पुटक जो है किसमें पाया जाता है, वो जो पाया जाता है मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं, तो क्या होता है, किसी भी सतह पर नहीं होते। ठीक है, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, जलमग्न पौधों में रंध्र नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोमोक्लोनल विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। 51 का राइट आंसर क्या होता है, उत्तक संवर्धन के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा जो है यहाँ पे सोमोक्लोनल विविधता प्राप्त की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानी मधुमक्खी निषेचन अंडे के उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा क्या खाता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका लार्वा क्या खाता है, तो वो रॉयल जेली खाता है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुकुट चेचक
का जो कारण क्या होता है, तो 53 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। कुकुट चेचक जो होता है चिकन पॉक्स, वो विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप में प्रेरित की जाती है, तो क्या यहाँ पे प्रेरित की जाती है, तो यहाँ पे कॉल्चिसिन के द्वारा होता है, ठीक है। कॉल्चिसिन के द्वारा होता है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन की विशेषता किसके कारण होती है, यहाँ पे विषाक्तता होती है, तो किसके कारण होती है, 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो होती है यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा होती है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, रक्त में प्रतिरक्षी किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो रक्त में जो प्रतिरक्षी स्रावित होते हैं ना, वो लिम्फोसाइट के द्वारा होते हैं। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, पार्थोजेनेसिस शब्द जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो पार्थोजेनेसिस जो शब्द है वो ओवेन ने यहाँ पे प्रस्तावित किया था। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवेन ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैरामेसियम में किस प्रकार का द्विव विखंडन होता है, 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 58 का जो राइट आंसर क्या होगा, अनुप्रस्थ द्विव खंडन हो जाता है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब नर आवृत्ति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग यौन द्विरूपता कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, 60 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो जो होता है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं, तो 61 का राइट आंसर क्या होता है, उसे जो हम लोग कहते हैं ICSI कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, एमनियोटेसिस जो है एक प्रक्रिया, तो एमनियोटिस जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, तो वो भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग का निर्धारण की होती है, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD है, किसके द्वारा फैलने वाला STD है, तो ये जो पेपिलोना विषाणु के द्वारा होता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या होता है, 64 का राइट आंसर क्या होगा, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा चक्रण होता है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो होता है विषम पोषी हो जाता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, लाइकेन जो है किसके क्रम में अग्रणी होता है, 66 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो वो जो होता है सेल क्रमक के द्वारा जो है अग्रणी होता है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्पादक नहीं है, उत्पादक कौन सा नहीं हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा हम लोग का नॉन स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। नॉन स्टॉक जो है उत्पादक नहीं है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है, 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है यहाँ पे स्वस्थ संवाहकों का चयन होता है तथा संवर्धन का संक्रमण मुक्त रखने के लिए किया जाता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, एकारोस जल पर अलग किए गए DNA के टुकड़ों को किसके रंगने के बाद देखा जा सकता है, तो किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है, तो वो जो है इथिलीन ब्रोमाइड के द्वारा जो हम लोग उसके द्वारा रंगते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग वो ऑरेंज दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, समयुग्मी पाए जाते हैं, समयुग्मकी जो किसमें पाया जाता है, तो वो जो है यहाँ पे क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। इसमें जो है आप लोग का 2009 से लेकर 2023 तक का सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जो है खत्म कराया गया, ठीक है मेरे प्यार सुन। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जो है इस क्लास को देख पाए, ठीक है मेरे प्यार सुन। और आप लोग का सब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है, 7366865888, ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यार सुन। तो आप लोग को जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव का PDF मिल जाएगा, ओनली 40 रुपीज़ जो है उसका प्राइस रखा गया एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट लेना होगा तो 200 जरूर पे कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप लोग को जो नंबर भी पे करना है वो इसी पे करना है, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा,